बोले जे आपने गत सत्र में दिन में सोवे की मने करी कि दिन में सोवे सु पाप लगे। पहले तो मोह को पतो ही ना आई जब तो मैं खूब सोती, अब जब तक पतो परी है कह रहे मैं कोशिश तो खूब करूं कि ना सोऊंगी, पर जैसे ही पलंग पे जाऊं और फिर जब आंख खुले बोले मैं जब ही पतो पड़े मैं तो सोए गई। तो मैया दिन में पलंग पे जाए क्यों है, पलंग पे जावे ही मत दिन में। हाँ पर दिन में सोवे थे पाप तो लगे मैया। अच्छा देखो मन कितना चतुर होता है, वो अपनी अनुकूलता की बात ढूंढ लेता है। बोले महाराज जी आपने जे भी कहो कि भजन में मन ना लगे तो चादर तान के सो जाओ पर परपंच ना करो। अब आप बताओ मैं कहा करूं, ये तरीका भी आपने ही मुझे बताए दियो कि चादर तान के सोए जाओ और परपंच मत करो। जैसे हमारे ध्रुवदास जी ने कहा है ना कि वृंदावन में तो सोना भला है और देश में बसत ही, और घटत भजन की बात वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन है बात। अरे पर ये सब बात तो वृंदावन की महिमा बताने के लिए कही गई है ना। ये जो बात कही गई है ना कि भजन में मन ना लगे तो चादर तान के सो जाओ पर परपंच ना करो, ये इसलिए बताई गई कि परपंच कितना हानिकारक है। किसी भी स्थिति में उस ओर नहीं जाना है, उस ओर अपने मन को नहीं जाने देना है। अब मैया तेरे दोनों प्रश्नों को मैं कहा जवाब दूं। चल पहले को उत्तर तो यही है कि दिन में पलंग के निकटू मत जावे, पलंग को देखे ही मत। अब भोली भाली मैया है कह रही कोशिश तो खूब करूं, जैसे ही पलंग पे जाऊं और फिर तो पतो ही ना पड़े, आंख खुले तो पतो पड़े मैं तो सोए गई। अच्छा ये हंसने की बात नहीं है, ये शौचाचार का नियम है। आपने शैया का त्याग किया है, फिर दिन में आपको पुनः शैया पर नहीं जाना चाहिए। शैया का परमाणु ही ऐसा है, आप इसका अनुभव करके देख लो। आप बड़े एक्टिव हो, आप कुछ काम कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए आप पलंग पे जाकर बैठ जाओ, आप देखो उस स्थान का परमाणु ही ऐसा है। धीरे धीरे आप में आलस्य आने लगेगा, 2-4 अंगड़ाई लोगे, 2-4 जमाई लोगे, इतने में पता ही नहीं पड़ेगा ले सो गए। अब पलंग है ही भाई सोने के लिए। इसीलिए तो कल आपसे कह रहा था भाई ये देखो कहां आ गए हम। जो साधारण शिष्टाचार सदाचार शौचाचार है उसका भी हमको ज्ञान नहीं रहा। ऐसी दूषित ऐसी विकृत हमारी जीवन शैली हो गई, जो नहीं करना चाहिए वो किए चले जा रहे हैं, वो ठीक समझ के किए चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कुछ बरस पहले कहा था, कहते आई विल डाई, मैं तो मर ही जाऊं अगर मुझे दिन में सोने को ना मिले, मुझे दिन में सोने को ना मिले मैं तो मर ही जाऊं। अरे मैंने कहा मरे ही हो। जिसकी ये स्थिति है, कल कह रहा था ना आपसे, मनुष्य जैसा दिखना एक बात है, मनुष्यत्व होना दूसरी बात है। काम करने के लिए आपको दिन मिला है, पुरुषार्थ परिश्रम के लिए दिन मिला है, आपको पता है कि नहीं है, लेकिन आपके पता होने ना होने से वस्तु स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमारे यहां दिन में कुछ काम करने के निषेध हैं, क्यों? क्योंकि भाई देवता साक्षी होते हैं हमारे सदा सर्वदा। कुछ काम दिन में ही करना चाहिए, कुछ काम रात्रि के लिए ही कहा गया है। अब दिन वाला काम रात में करोगे, रात वाला दिन में, तो क्या होगा? देवता कुपित होंगे, देवता कुपित होंगे तो क्या होगा? अब ये मत समझना मरने के बाद कुछ होगा। अब मान लो सूर्य कुपित हो गए, सूर्य कुपित होंगे तो क्या होगा? कोई बुद्धि लगाकर बताओ। सूर्य किस इंद्रिय के देवता हैं? आंख के देवता हैं। चंद्रमा किसके देवता हैं? मन के देवता हैं। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता है ना। आप उन देवताओं को कुपित करोगे तो क्या होगा? आपकी आंतरिक प्रकृति बिगड़ेगी। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इसका सविस्तार वर्णन है, योग सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। हमारे ऋषि मुनि कैसे स्वस्थ रहते थे, वो इस रहस्य को जानते थे। ये खाली चमड़े का शरीर ही काम नहीं कर रहा है, इसके भीतर भी कुछ है। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। सबका सामंजस्य बिठाते हुए वो लोग साधन करते थे। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। तो अब मैया सुबह उठ के पलंग को दंडौत कियो कर, और फिर रात को फिर जाके दंडौत कियो कर। दिन में पलंग के निकट मत जावे। और जो ये बात मैंने कही कि भजन में मन ना लगे तो चादर तान के सोए जा, चलो अब ये बात मैं ठीक कर दूं, भजन में मन ना लगे तो YouTube पे कथा सुनो, पर चादर तान के सो मत जाओ।
अब देखो बड़ा सावधान होकर कहना पड़ता है, वो इसी बात को पकड़कर मैया सो रही है दिन में। ये बात तो किस लिए कही गई थी? देखो प्रपंच कितना हानिकारक है कि माने प्रपंच की स्थिति आए तो उससे तो दिन में सोने जैसा पाप कर लो, पर प्रपंच मत करो। ये बात तो इसलिए कही गई है, ये बात समझाने के लिए। जैसे व्यास जी कहते हैं, बोले साकत से मिलने से तो अच्छा है भुज भर भेटिए बाघ। बोले शेर को गले लगाना पड़ जाए लगा लो, पर साकत से मत मिलो। अब इसका मतलब ये थोड़ी व्यास जी कहने जाओ शेर के गले मिल लो, वो तो किसी स्थिति को समझाने के लिए इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। असली से ये भी लिखा है कि महाराज जी मेरा नाम तो बिल्कुल मत लियो। चलो उत्तर तो मिल गए हो।